फंदे पर लटकने के पहले अपने भाई करतार सिंह को लिखते हैं, नज्म में दो बात याद है मुझे उनकी, नज्म की दो पंक्तियां कि मेरी हवा में रहेगी ख्याल की गर्मी, चिरागे शहर में बुझा चाहता हूँ, सुबह का चिराग हूँ, आजादी देख रहा हूँ सामने, सुबह आने वाली है इसलिए बुझा चाहता हूँ। यह सपना जो भगत सिंह ने देखा था उस सपने का क्या हुआ, महात्मा गांधी की कुर्बानी का क्या हुआ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जयप्रकाश नारायण की कुर्बानी का क्या हुआ। मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से इस देश में राजनीति करने वाले तमाम राजनीतिक दलों से कहना चाहूंगा कि डायलिसिस मशीन पर सोई क्रांति, जयप्रकाश जी अनायास मुझे याद आ गए कि डायलिसिस मशीन पर सोई क्रांति वर्ग संघर्ष के लिए फिर खून गर्म कर रही है, बदले हुए माहौल और वादा खिलाफी की तमीज पर हवा गर्म कर रही है। व्यवस्था के खिलाफ इस्तेमाल ढेर सारे खाउटे सवाल ठंडे पड़ गए हैं, परिवर्तन के साथ ही गद्देदार कुर्सियों पर पिरामिड से जड़ गए हैं। ये पिरामिड बनकर के कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट में ये कहते हैं संसद की अवमानना आप करते हैं। हम लोग ये संसद में जूता चप्पल चलाएं, कुर्सियां उठाए तो संसद की गरिमा नहीं गिरती। अगर हम इनका चेहरा बेनकाब करते हैं तो हम बदनाम हो जाते हैं। बहुत पुरानी बात है, आम लोग कहा करते हैं कि हम आगे बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं
के चंगुल से, उनके दलदल से निकलकर एक स्वच्छ छवि वाले क्रांतिकारी नौजवान के साथ कैंट विधानसभा की जनता अगर खड़ी होती है तो निश्चित तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश को एक संदेश जाएगा कि आप जागरूक मतदाता है और अगर कहीं चूक हो गई आपसे, खुदा न खास्ता अगर अफलातून को आदि सोचते हैं तो यह मान लेना कि ये हार आपकी होगी, सत्य की होगी, न्याय की होगी। न्याय पर अन्याय भारी पड़ जाएगा साथियों। इसलिए अपनी अंतरात्मा से सवाल कर लेना बटन दबाने के पहले कि हमको इस भ्रष्टाचार की आदमी से उभरना है या उसी में उठ जाना है। अगर उभरना है तो मजबूती से बरगद चुनाव चिन्ह पर साथी अफलातून को वोट देकर बटन दबाकर यही बनाना और विधानसभा लखनऊ में विधायक के रूप में भेजने का काम करना। इन्हीं शब्दों के साथ एक 4 पंक्तियां मैं